लोग क्यों पाप करते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न है। हम सभी जानना चाहते हैं कि हम पाप क्यों करते हैं। ये पाप करने का जो हमारे अंदर प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां कैसे आती हैं, किस कारण व्यक्ति इतना उत्साहित होता है पाप कर्म करने के लिए। हालांकि वो जानता है गलत है, फिर भी वो कर रहा है। जैसे कि समाज में हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि व्यक्ति नहीं जानते हैं कि ये अगर हम चोरी करेंगे तो इसका दंड हमको क्या मिलेगा। आपसे और हमसे सबसे अच्छा जानता है वो चोर, वो व्यक्ति जो चोरी करता है। वो जानता है कि इस काम को करेंगे तो इसके लिए कानून क्या बना हुआ है, कैसा दंड हमको मिल सकता है, वो बहुत अच्छे से जानता है। फिर भी वो दूसरे को हत्या करता है, उसके संपत्ति को लूट करता है, स्त्रियों का मान सम्मान इस समाज में नहीं रखता। बहुत प्रकार के आज पाप दुराचार इस समाज में भर गए हैं। तो इस सबको हम लोग दर्शन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और कोई व्यक्ति ऐसा पूरा काम पाप दुराचार कर रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम सभी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, भगवान से आए हैं, लेकिन सभी अच्छे कर्म क्यों नहीं करते। कोई आपके भक्ति के शरणागत होता है, अपनी बुद्धि को आपके सेवा में लगाता है, कर्म योग करता है, और कोई व्यक्ति ऐसे पाप कर्म को करता है कि उसके कर्म के फल उसको इस जन्म में और जन्मांतर में भी उसको भोग करना पड़ता है। तो ऐसे पाप करने का प्रवृत्ति क्यों व्यक्ति के अंदर आता है, इस बारे में भी अर्जुन प्रश्न किया और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से इसका उत्तर दिए। तो चलिए आज श्रीमद् भागवत गीता के इस राज विद्या कोर्स में हम लोग जानेंगे इस कर्मयोग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कैसे इस कर्म के तत्व के बारे में अच्छे से सबको समझा रहे हैं अर्जुन के द्वारा लगता है। तो हमको अपने स्वधर्म को श्रेष्ठ रूप से मानना चाहिए, उसी को करना चाहिए और उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अन्य धर्म को। पराधर्म भयावह भयावह वो बहुत ही भयंकर हो सकता है उसका परिणाम। तो स्वधर्म करके अगर मृत्यु भी हो वो भी श्रेय है, उससे भी उच्च गति को आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी को किया। लेकिन आप परधर्म कर रहे हैं जो कि आपका धर्म नहीं है, जो आपको नहीं करना चाहिए, उसमें अगर आप उत्साहित हैं ज्यादा और उस कर्म को अगर करते हैं, तब क्या होगा, वो भयावह रूप से आपके जीवन में आएगा और उसका फल आपके जीवन में आपके दुख दर्द कष्ट का कारण बनेगा। जैसे हम एक साधारण छोटा एक उदाहरण दे रहे हैं। एक गायनोकोलॉजिस्ट है और एक इंजीनियर है, दो जन व्यक्ति हैं। अब दोनों ने दोनों अलग फील्ड में पढ़ाई किया है, दोनों अपने टॉप एक्सटेंट में पहुंचे। एक जन इंजीनियर बने, एक जन डॉक्टर बने। अब डॉक्टर को ऑपरेशन करने का है। अब डॉक्टर का स्वधर्म क्या है, वो जिस प्रोफेशन से हैं, जिस पेशा से युक्त हैं, तो ये उनका काम है ऑपरेशन करना। वो भले सही तरीके से सब कुछ जानते हैं, अगर उसमें कुछ कहीं पे गलती भी हो फिर भी वो उसको ठीक करने का भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो वो उनका स्वधर्म है जो कि उनको करना है। अब जो इंजीनियर है उसको एक अच्छा सा ब्रिज बनाना है, तो ये उनका स्वधर्म है। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो जानते हैं कि कैसे उसको ठीक कर पाएंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर एक दो व्यक्ति अपने चेतना को बदल दें और अपने स्वधर्म को ना करके दूसरे के धर्म को करने जाए, तब क्या होगा, तब होगा समस्या। अब देखिए, इंजीनियर अगर चले आया ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर का काम करने लगा और ऑपरेशन करने लगा, तब सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। और एक डॉक्टर अगर अपने पेशा को, अपने काम को छोड़ के, ऑपरेशन थिएटर को छोड़ के वो अगर चले जाए एक ब्रिज को बनाने, अगर वो ब्रिज को बनाया तो क्या कैसा ब्रिज हो सकता है आप समझ जाइए। तो ब्रिज कितने दिन टिकेगा,
कितना चांस है कि दुर्घटना घटने का, दोनों ही क्षेत्र में। तो वहाँ पेशेंट मर सकता है, यहाँ पे ब्रिज टूट सकता है, कुछ भी गलती हो सकता है। तो अगर व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ के दूसरे के पराधर्म को करेंगे तो ये बहुत ही भयावह हो सकता है, भयंकर दुर्घटना इससे घट सकता है। तो इसलिए बताया गया है गुण कर्म के अनुसार भगवान 4 वर्ण 4 आश्रम को बनाए हैं। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, इस अनुसार बनाए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, तो इन सबको अपने स्वधर्म को करना चाहिए। अब ब्राह्मण सत्वगुण में रह के उनको शास्त्र का अनुशीलन करके इस शास्त्र के विषय में पंडित बन के सबको ज्ञान प्रदान करना चाहिए, ये उनका स्वधर्म है। लेकिन अब वो अगर क्षत्रिय के जैसे आचरण करें तो क्या होगा? क्षत्रियों को तो हिंसा करना है, देश लाना है अपने अंदर, तब जाके वो युद्ध कर पाते हैं। तो ऐसा आचरण अगर कोई ब्राह्मण करता है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। और जो क्षत्रिय जो देश को रक्षा कर रहा है वो अगर अपने धर्म को पालन नहीं किया, उसको छोड़ के अगर वो सिर्फ शास्त्र को लेके बैठ गया और शास्त्र के ज्ञान को दे रहा है तब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको अपने स्वधर्म को पालन करना है। वैसे ब्राह्मण जहाँ पे शास्त्र अध्ययन करके इस दिव्य पारमार्थिक ज्ञान में उन्नत होके सभी को इसके प्रति आकर्षित करेगा, इस दिव्य ज्ञान को प्रदान करेगा। अगर वो खुद वैश्य के जैसे आचरण करे, व्यवसाय वित्त करे, पैसा इनकम करे, तब हो जाएगा डुप्लिसिटी। पराधर्म करेगा तो भयावह हो जाएगा, जो कि वास्तव में हम लोग देख रहे हैं ऐसा हो रहा है समाज में। और ब्राह्मण अगर शूद्र के जैसे आचरण करे, जो कि निकृष्ट लेबर क्लास के जैसे अगर आचरण करने लगे, अपने मन मर्जिया करने लगे, शास्त्र को अध्ययन ना करें, तब क्या होगा? तो कलयुग के ब्राह्मण लोगों का परिस्थिति भी ऐसा हम लोग देखते हैं। हालांकि कुछ हैं जो सही में शास्त्र को अध्ययन करते हैं, लेकिन वो भी बहुत रेयरली हमको मिलता है। ज़्यादातर हम लोग देख पाते हैं ब्राह्मण लोग अपने स्वधर्म को पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही एक दुख का विषय है हमारे लिए। तो हम सभी को अपने स्वधर्म को पालन करना है, कभी कर्म को छोड़ के भागना नहीं है। जिसको अर्जुन को भगवान बारंबार समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध क्षेत्र में रह के युद्ध करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम बोलते हो इसको तुमको नहीं करना है तब कैसे चलेगा? अगर इसको करके तुम मरते भी हो तो भी तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर कोई आर्मी युद्ध करने जाता है, बॉर्डर में देश के लिए लड़ता है, तो अगर मरता भी है तो उसका मृत्यु भी बाकी लोगों के समान नहीं होता, वो अमर हो जाता है, उसको अमर जवान बोलते हैं। तो ऐसे ही आप अपने स्वधर्म को करो, इसका निर्देश भगवान हम सभी को, जीवों को अर्जुन के द्वारा प्रदान कर रहे हैं। ये जो काम का विषय है, ये काम जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये जीव को बद्ध करके रखा है। तो अगर आपको जानना है हम सभी का जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आपके आस पड़ोस के लोग नहीं, आपके जो दोस्त थे पहले अभी जो शत्रु बन गए ऐसे नहीं, या फिर देश के जो दुश्मन है वो नहीं, दूसरा देश जो हमारे देश का बुरा चाहता है वो लोग शत्रु, ऐसा भी नहीं। वो सभी तो सब इधर उधर से आपके 10 जन शत्रु रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सबसे भयंकर शत्रु जो आपके साथ हर क्षण हर अवस्था में रहता है, जो आपको छोड़ता नहीं है, जो शत्रु है लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड के जैसे आपके साथ हर क्षण उपस्थित है, वो क्या है? वो है काम। काम वासना, इस जड़ जगत के विषय को भोग करने का प्रवृत्ति, जो कि जीव का दुख का कारण है सबसे बड़ा। ये हर क्षण हर अवस्था में आपके साथ है। तो आप चाहे भी तो इसको निकाल नहीं सकते, अपने से दूर में भगा नहीं सकते।
ये है, लेकिन इसको ठीक कर सकते हैं। जहाँ पे इसका बुद्धि अगर दूसरे कहीं पे गलत चीज़ों में जा रहा है तो उसको अच्छे चीज़ों में लगा सकते हैं, इतना कर सकते हैं बस। पर इसको पूर्ण रूप से अपने से अलग नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे। तो 36 नंबर श्लोक में चले जाए। श्री भगवान वाच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समोद्भवा महासनो महापाप्मा विद्याना मिह वैरिणाम। तो जहां पे बता रहे भगवान कि परमेश्वर भगवान बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से काम वासना प्रकट होता है और मनुष्य को पाप काम करने के लिए प्रवृत्त करता है, और इसी से काम से क्रोध प्रकट होता है। और ये जो काम क्या है, सर्वग्रासी है। महासनो महापापमा विद्यना मिह वैरिणा। तो एक काम इस सर्वग्रासी और यही एकमात्र है विषय जो आपको पाप करने के लिए उन्मुक्त करेगा, उत्साहित करेगा। और सर्वोपरि एक काम ही सभी जीवों का सबसे बड़ा परम शत्रु है, इसको जान लो। तो भगवान यहाँ पे समझा दे रहे हैं हम सभी को, ये जो काम है ये बहुत ही भयंकर है और सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। तो हमारा शत्रु इस काम से हमको मुक्त रहना पड़ेगा, इसको जय करना पड़ेगा। अब हमारे अंदर है, हम चाहे तो तुरंत इसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन इसका मूड थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, काम कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। तो भगवान बोल रहे श्री भगवान वाच, भगवान व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन के काम ऐसाद क्रोध ऐसाद। काम से क्या आता है, क्रोध आता है। अब विषय को बहुत अच्छे से समझिए। ये जो काम वासना है, जैसे आप एक बहुत ही एक्सपेंसिव फोन खरीदना चाहते हैं, अब उस फोन के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, वो काम वासना आपको बार बार आसक्त कर रहा है, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे, बहुत पैसे का जुगाड़ किए। अब आप चाहते हैं उस फोन को प्राप्त करना। अब जब इतना प्रयास करने के बाद में भी आप देख रहे हैं और भी पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके फोन को, अब जब आप फोन को लेने गए तब देख रहे हैं कि स्टॉक खत्म हो गया, अभी आपको नहीं मिलने वाला, आपको और भी वेट करना पड़ेगा। तो इससे आपका और भी गुस्सा बढ़ गया। काम ऐसा क्रोध ऐसा, इसके द्वारा क्या हो गया, क्रोध भी आने लगा। फिर जिस फोन का आप यूज कर रहे हैं, यूज करते करते अगर फोन हाथ से गिर गया, टूट गया, तो आपके अंदर क्या होगा, बाप रे बाप, इतना दामी फोन, इतना एक्सपेंसिव फोन जो हम खरीदे थे, तो फोन अभी टूट गया मेरे हाथ से। अब इसके द्वारा आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है कि मेरा पूरा पैसा पानी में गया। अब हम क्या करें। और इसके द्वारा क्या आता है, क्रोध ज्यादा जितना जिस व्यक्ति के अंदर होगा, उसके अंदर रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। तो और भी पैशनेट हो जाएगा कि इससे भी बढ़िया कुछ खरीदेंगे, इससे भी अच्छा कुछ खरीदेंगे, उसके पास जैसा है उससे 10 गुना अच्छा हम कुछ खरीदेंगे, उसको कितना सक्सेस मिला है उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हम होके दिखाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मेरे पास ये है वो है। तो खुद को कंपेयर करने लगता है व्यक्ति। क्या बोला गया इसको, कंपैरिजन करने लगता है खुद की तरफ से, कंपेयर करता रहता है, और क्रोध और भी बढ़ता रहता है। और कंपैरिजन का लक्ष्य वही होता है कि जहाँ पे रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहे, मूड ऑफ पैशन बहुत ज्यादा रहेगा, तो उस मूड के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं वो लोग ज्यादातर खुद को कंपेयर करते रहते हैं बाकियों से, और खुद को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, इससे रजोगुण बढ़ता है।
और रजोगुण जब बढ़ता है, इससे क्या होता है, अल्टीमेटली ये जो काम, एक काम करते रहता है, तो ये सर्वग्रासी हो जाता है, सब कुछ हरण कर लेता है, छीन लेता है उस व्यक्ति से सब कुछ, एक एक करके। उसके अंदर जितने भी अच्छे क्वालिटीज है, प्यार है लोगों के प्रति, श्रद्धा है, ऑनेस्टी है, ये सब चीज पूरा टूट जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है। आप देखना, दिस 100% ट्रू जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। वास्तव में आप देखना, कोई व्यक्ति को, जो लोग ऐसे खुद को कंपेयर करते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं, काम वासना को भोग करने के लिए दौड़ते हैं, दुष्कर्म को करते हैं, तो उनका क्या होता है, वो लोग सच नहीं, वो लोग सिर्फ मुंह में झूठ बोलते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा झूठ उनके मुंह से निकलता है। अपने माता पिता, घर परिवार के लोग, सबके साथ, दोस्तों, सबसे झूठ बोलते हैं, और धीरे धीरे उनके अंदर जो ऑनेस्टी है वो चला जाता है, इंटीग्रिटी नष्ट हो जाता है। फिर वो डरते नहीं है पाप कर्म को करने से, तो पाप कर्म में पूरा खुद को लिप्त कर देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति का क्या होता है, ये सब विषय आगे बढ़ता रहता है, और वो जीवन में नीचे की ओर जाते रहता है, डिग्रेडेड होता रहता है। ये सब क्वालिटीज एनहांस होता है, गंदे क्वालिटीज, खराब बुरे चीज, और वो व्यक्ति डिग्रेडेड होता रहता है। तो इससे क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है जीव का एक काम, इसको जान के रखो। सिर्फ और सिर्फ इसके कारण ही व्यक्ति क्या करता है, पाप कर्म करता है। तो भगवान यहाँ पे इनडायरेक्टली अर्जुन को वो मैसेज दे रहे हैं कि व्यक्ति जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये प्रवृत्तियां उनके अंदर क्यों आ रहे हैं, इस काम वासना के लिए। काम वासना जिनके अंदर रहेगा, बहुत ज्यादा कामुक रहेंगे जड़ जगत के विषय को भोग करने के लिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म करता रहेगा, डिसऑनेस्ट होता रहेगा, और वो डरेगा नहीं इसमें, वो सिंफुल एक्टिविटीज करता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो बुद्धि नहीं रहेगा। उसको परिचालित करेगा कौन, काम। तो फिर चले जाइए 38 नंबर श्लोक में, तो जहां पे भगवान कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से सुनिए। कि 38 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसे आग को ढक के रखता है धुआं, आप कहीं पे आग जलाएंगे ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, तो बहुत ज्यादा धुआं में आग नहीं दिखता है, लेकिन अगर धुआं के अंदर ऐसे प्रवेश करेंगे तो तुरंत ही आग से आप जल भी सकते हैं। तो आग को छुपा के रखता है धुआं, वैसे ही जैसे आईने को ढक के रहता है उसके ऊपर धूल, तो धूल गंदगी का पड़क हो जाता है ना आईने के ऊपर, तो आप खुद को आईने में देख नहीं सकते। तुम आईने के सामने खड़े रहोगे फिर भी खुद को देख नहीं पाओगे, जब तक ना उस धूल को साफ करोगे। जब उस धूल को पूरा आप साफ करोगे तभी आप खुद को देख पाओगे उसके अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आईने को साफ करना है। तो वैसे ही जैसे गर्भ के अंदर जो जरायु है वो गर्भ को ढक के रखता है, ऐसे ही जो बद्ध जीव हैं उनके अंदर जो चरम मात्रा में काम वासना है, काम वासना उनको ढक के रखता है। तो काम वासना जीव के अंदर जितने भी अच्छे क्वालिटीज है, अच्छे गुण है, उस सबको ढक के रख देता है। उसको कोई भी अच्छे काम के लिए उत्साह प्रदान नहीं करता, उसको हर क्षण हर अवस्था में दुखी करके बद्ध करके रख देता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ काम वासना, और एक काम ही उसको आसक्त करता है जरजागतिक कर्म के प्रति और भी प्रलुब्ध होने के लिए, और बारंबार वो दौड़ते रहता है, पैशनेट होके बहुत काम करता है, और जिससे वो और भी आसक्त हो पड़ता है। तो इस सर्वग्रासी काम ये जीव के प्रकृति सत्ता को ढक के रख रहा है। तो आईने से जो ऊपर का धूल का परत है इसको साफ कर दो,
महाप्रभु बोल रहे हैं, चेत दर्पण मार्जनम भव महाद्वाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो हमारे हृदय जो कि एक दर्पण के जैसा समान है, आईने के समान है, तो उसके ऊपर जो धूल का लेयर पड़ गया है उसको साफ कर दो। तो हमारे अंदर जो काम वासना का एक लेयर पड़ा हुआ है, जो हमको ढक के रखा हुआ है हमारे अच्छे प्रवृत्तियों को, तो उसको निकाल देना है, उस काम को साफ कर देना है। कैसे करें? वो एक बार में चाहे तो निकल जाएगा? नहीं। जितना खुद को अच्छे विषयों में हम लोग आसक्त रखेंगे, खुद को इन्वॉल्व रखेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति के विषय में आसक्त करके रखेंगे, वैसे ही भगवान की कृपा के द्वारा एक काम भगवान के प्रति कामुक होगा, भगवान की भक्ति के प्रति कामुक होगा, भगवान के भक्तों के प्रति कामुक होगा, भगवान की कथा को श्रवण करने के प्रति कामुक होगा, जो कि 100% सक्सेस होगा हमारा। तभी मनुष्य जीवन जितना हम पूर्ण रूप से इस काम वासना को कृष्ण के प्रति धावित करेंगे। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष श्रोवम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। कंदर्प कोटि, कोटि कामदेव जिसको दर्शन करके आसक्त हो जाते हैं, परम ब्रह्म भगवान, इस कामदेव के काम आसक्ति से, बाण से ये पूरा जगत आसक्त है। कामवान जानते हैं ना, जैसे क्यूपिड मारता है ऐसा बाण, एक बाण मारेगा आपके दिल में जाके लगेगा, बस ये दिल धड़कता रहेगा, तब आप पागल हो जाओगे किसी के प्रति। और यही काम से सभी जगत के जीव आ सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वो कौन है? कंदर्प कोटि कमनीयम, ऐसे एक कामदेव नहीं, ऐसे कोटि कामदेवों को आकर्षित करने वाले जो हैं वो हैं भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण। तो कृष्ण ऐसे कोटि कामदेव को आकर्षित करते, जो एक कामदेव ऐसे जगत को आकर्षित करके रखा है सभी जीवों को, ऐसे कोटि कामदेव। तो इसीलिए भक्तों के लिए उतना कठिन विषय नहीं है। भक्त लोग चाहे तो बहुत सहज तरीके से इस जगत के आसक्ति को त्याग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की गुरु के कृपा के द्वारा, और अपने काम को, अपने इस आसक्ति को कृष्ण के प्रति रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 39 नंबर श्लोका क्या बताएं? आवृतं ज्ञान मेतेन यानि नो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। तो काम रूपी चिर शत्रु, जो चिरकाल हर अवस्था में आपके साथ है, ऐसा शत्रु वो चलता रहेगा आपके साथ, बचपन से लेके एकदम बुढ़ापे तक वो आपके साथ, मृत्यु तक आपके साथ चलेगा, एक काम वासना। तो ये क्या किया है? जीव का जो शुद्ध चेतना है उसको ढक के रखा है, जो कि भगवत भक्ति करना चाहता है लेकिन उसको ढक के रखा है। तो सभी जीव, सभी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदृश अर्जुन तरिष्ठति, भगवान ही व्यक्त कर रहे हैं। तो सभी के हृदय में भगवान है, लेकिन फिर भी व्यक्ति खराब काम क्यों करता है? कोई कोई, क्योंकि उनके अंदर एक काम का जो परत लगा हुआ है, जो आवृत करके रखा है उसको काम, इसका परत बहुत ही मोटा है, थिक लेयर बन गया है। तो इतना ज्यादा बन गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसको आसक्त करता है बुरे काम करने के लिए, जड़ जगत के विषय के प्रति आसक्त होने के लिए, ना कि भगवान के प्रति, ना कि भक्ति के विषय में, ना कि भक्तों के चरण में। तो यहाँ पे है डिफरेंस। तो जैसे आग अतृप्त रहता है, आग कभी तृप्त नहीं होता। आग में जितना भी घी डालोगे, अगर आप सोचते हैं कि 1 किलो घी डालते हैं तो आग शायद तृप्त हो जाएगा, डालें 2 किलो 3 किलो 4, आप जितना भी घी डालोगे आग कभी तृप्त नहीं होगा, वो और भी जलता रहेगा, उसका फ्लेम और भी बढ़ता रहेगा, और भी फेरोसिस रूप लेने लगेगा, फ्लेम और भी बढ़ता रहेगा। तो उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। वैसे ही एक काम है, बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ थोड़ा काम वासना को भोग कर लेते हैं, फिर बाद में जाके सब छोड़ देंगे। ये सब कुछ तो समझ गए,
ये दुनिया का खेल है। इस प्रकृति के अधीन है हम सभी। तो अभी जो कुछ भी हमको मिला है उसको थोड़ा भोग कर लेते हैं, भविष्य में जाके छोड़ देंगे। तो ऐसा छोड़ने लायक कुछ होता नहीं है। एक क्या है, इसको भगवान ही बोल रहे हैं। देखिए 39 नंबर श्लोक में के काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। जैसे अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो दुष्पुरेण, जो जिसको आप पूर्ण नहीं कर सकते, कभी भी इसको पूरा नहीं कर सकते। आग, उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। जितना डालो, जो कुछ भी डालो, सबको ग्रास कर लेगा, खाते ही रहेगा, जलता रहेगा। तो ऐसे ही काम है, काम में जो कुछ भी डालोगे, जो कुछ भी देते रहोगे, कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट होके रुक नहीं जाएगा कि हम थोड़ा बहुत भोग कर लिए, बाद में जितना भोग करते रहोगे उतना भोग का प्रवृत्ति बढ़ता रहता है। इसको समझिए, जितना आप भोग करेंगे उससे भोग का प्रवृत्ति और भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, कम नहीं होता। तो इसको हमको अच्छे से समझना है। तो अभी चले जाइए 40 नंबर श्लोक में। 40 नंबर श्लोक में भगवान व्यक्त क्या कर रहे हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठानमुच्यते ऐत्री विमोहयते स्याद् ज्ञानमावृत देहिनाम। क्या बता रहे कि इंद्रिया, मन, बुद्धि ये सब काम के आश्रय स्थल है। तो इंद्रिया आदि के द्वारा काम जीव के प्रकृत ज्ञान को आच्छन्न करके रखता है और उसको विभ्रांत करता है। तो अभी एक काम कहाँ कहाँ रहता है शरीर में, कौन से जगह में, इसके बारे में बताया गया है। एक काम हमारे इंद्रियों में पूर्ण रूप से भरा पड़ा हुआ है और हमारे मन में, हमारे बुद्धि में एक काम बसा हुआ है। एक बुद्धि सिग्नल देता है, तब मन विषय के प्रति आसक्त, धावित होता है। जो कौन सा विषय आपको आसक्त करेगा तो उसके प्रति आपको धावित करते रहता है और फिर मन के अनुसार अपने इंद्रिया मन मर्जियां करते रहते हैं। जैसे आप कुछ गलत चीज देखें तो आपका बुद्धि उसी चीज को आपके मन को सिग्नल भेजेगा और मन बारंबार उसी चीज को देखने का प्रयास करेगा तो उसके लिए वो सिग्नल देगा जितने भी सेंसेस हैं, उस सेंसेस को, तो उसको एजिटेट करेगा। तो अभी सेंसेस दौड़ेगा उसको प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे काम करता है। तो काम वासना आपको धावित करते रहेगा, किस रूप से? बुद्धि, मन, इंद्रिया। तो सर्वोपरि बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है। फिर मन में इसका कंटेम्पलेशन होते रहता है। उसके बाद ये प्रकृति रूप से जो इंद्रिया है उसको धावित करता है, एजिटेट करते रहते, तो इंद्रिया जाके उस विषय के प्रति दौड़ते रहते हैं। तो फिर जाके वो दुष्कर्म को करता है, पाप कर्म को करता है और निर्डर होकर करता है। क्यों करता है? क्योंकि बुद्धि के ऊपर तो काम वासना बैठा हुआ है ना। बुद्धि के ऊपर वो सही बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो काम का परत लग चुका है। तो काम का परत उसको पागलों की तरह उस विषय को प्राप्त करने के लिए उसको धावित करते रहेगा। और एक ऐसा है कि जहां पे एक काम, इसको पाप के समान ही बताया गया है, जो सर्वग्रासी है वो सब कुछ ग्रास कर लेगा, तो उसका बुद्धि काम नहीं करेगा, तो उससे और भी ज्यादा पाप कर्म होते रहेगा। तो इसीलिए इस बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करना है हमको। अगर बुद्धि के ऊपर नियंत्रण हुआ तब जाके मन के ऊपर होगा, और मन के ऊपर अगर नियंत्रण हुआ तब जाके कहाँ होगा? इंद्रिया के ऊपर। तो भगवान यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं इसको समझा के कि देख लो कि एक काम वासना कहाँ कहाँ रहता है, क्या क्या करता है। तो सबको समझा दिया। अभी जाके भगवान धीरे धीरे और भी इसके बारे में
सहज तरीके से अर्जुन को समझाएंगे कैसे हम लोग इस काम के वासना से मुक्त हो सकते हैं, और तब जाके हम लोग प्रकृति रूप से कर्मयोग करेंगे। डायरेक्ट हम मन के ऊपर कैसे काम करेंगे, डायरेक्ट हम अपनी बुद्धि के ऊपर कैसे काम करेंगे, इस सभी के ऊपर काम करने के लिए पहले तो हमारे सामने जो है उसको देखना है। हम चाहे तो अपने बुद्धि को स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे तो हम अपने मन को तुरंत इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। सबसे तो पहले हमारे हाथ में जो चीज है वो क्या है, हमारे इंद्रियां, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। अभी हम अगर कोई प्रश्न करें तो मन कहाँ है, अब मन कहाँ पे है, सच में मन कहाँ है शरीर में मन कहाँ है कि आप उसको देख पाओ और उसको तुरंत ही ये ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं कि देख लिए उसको पकड़ के यहाँ पे लॉक करके रख दिए कि यही करना है तुमको, यही करो, तुरंत ही वही करेगा, ऐसा नहीं है। प्रमाति बलवद्धिरः चंचलन ही मनः कृष्ण, अर्जुन बोल रहे कृष्ण को, तो इतना सहज नहीं है। अब बुद्धि को भी हम पकड़ेंगे तो कैसे करेंगे, तुरंत ही बुद्धि को के देख पा रहे नहीं। तो चाहे अगर वैसा अगर होता तो तब तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वास्तव में सबसे पहला जो विषय है क्या है, हमारे हाथ, कान, आंख, नाक, मुंह, तो ये जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तो इन सभी को पहले नियंत्रित करना है। पहले इसके ऊपर काम करो बेसिक लेवल, उसके बाद मन, उसके बाद टॉप मोस्ट बुद्धि। जहां पे हम बता दिए पहले तो बुद्धि को लगाना है, अब बुद्धि नियंत्रित करना है मन को, अब मन से इंद्रियां। लेकिन उस स्टेज में पहुंचने के लिए प्राइमरी लेवल में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इंद्रियों को पहले नियंत्रित करने का प्रयास करना है। ज्ञान विज्ञान अर्थात प्रकृति जो ज्ञान है, इसको उपलब्धि करने के द्वारा, भक्ति में पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों को नियोजित करने के द्वारा, और जब एक प्रकृति रूप से नियोजित हो जाए तभी जाके अच्छे से काम करने लगेगा। और ये जब अच्छे से काम करेगा तब आपको चिंता नहीं करना है, तब नेचुरली आपका मन भगवान के प्रति लगेगा, भक्तों के प्रति लगेगा। और बुद्धि, कौन सा बुद्धि लेंगे, सतबुद्धि, जो भक्ति के अनुकूल हो और जिससे हम भगभक्ति के अनुकूल सभी प्रकार के कर्मों को कर पाए। तो बुद्धि भी श्रेष्ठ बुद्धि हो जाता है, क्योंकि भगवान के दिए हुए आदेश अनुसार जब हम अपने इस जड़ बुद्धि को उनके सेवा में नियुक्त करते हैं तो ये भी चिन्मय हो जाता है उनकी कृपा के द्वारा। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग के विषय में जो परम तत्व का ज्ञान है वो भी गुरु से हम प्राप्त कर सकते हैं तभी, नहीं तो जड़ बुद्धि क्या करेगा, हमको जड़ जागतिक विषय के प्रति धावित करते रहेगा, और काम का जो परत है वो हमको पाप करने के लिए उन्मुक्त करेगा। लेकिन इसको नाश करने के लिए हमारे इंद्रियों को पहले तो भगवान की भक्ति में लगाना पड़ेगा, और जब इसको भगवान की भक्ति में लग जाए तब ये धीरे धीरे शुद्ध होता रहेगा। ये जो इंद्रियां हैं ये सब शुद्ध हो जाएंगे, ये अपूर्ण है। ये जब धीरे धीरे शुद्ध होंगे तो इससे देह शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और फिर इससे मन भी धीरे धीरे नियंत्रित होने का प्रयास करेगा। क्योंकि ये चंचल मन आपको भटक, इधर से आज अभी इधर, परसों उधर, तरसों उधर, हर क्षण हर अवस्था में आपको क्या बोलते हैं उसको, भटकते रहते हैं हर जगह में, आपको भटकाएगा। लेकिन आपको इसको पकड़ के रखना है। तो इसको पकड़ने के लिए क्या करना है, आपको पहले नियंत्रित करना है अपने इंद्रियों को। तो भागवत गीता में देखेंगे कि जहाँ पे एक बहुत सुंदर पिक्चर आता है कि एक रथ का सारथी है और वो 5 घोड़े को लेके अपने रथ पे सवार हैं और रथ को चला रहे हैं, लेकिन 5 जो घोड़े हैं 5 डायरेक्शन में भाग रहे हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा तक ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय के प्रति आसक्त होके दौड़ रहे हैं। तो जो लगाम को लेके चला रहा है तो वो व्यक्ति उस क्षण चिंतित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि उसको क्या करना है, विभ्रांत रह जाता है। तो इसीलिए लगाम लगाना है किसमें, अपने इंद्रियों पे।
इसको नियंत्रित करना है, इसको पकड़ के रखना है। ये अगर सही ढंग से हम पकड़ लिए तब जानो कि हाँ, हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है। तो ये जो काम का वासना है, इसको चाहे तो हम अपने से बाहर नहीं कर सकते। उदाहरण पहले भी भगवान जैसे बताए हैं कि सर्वग्रासी आग होता है, आग में जितना भी कुछ डालो, आग और भी उसको ग्रास करते रहेगा और भी बढ़ता रहेगा। तो बहुत जन हम लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ा भोग कर लेते हैं प्रभु जी, अभी तो दोष नहीं है, अभी भोग करते हैं, बाद में जाके छोड़ देंगे सब, बाद में सब त्याग कर देंगे। कुछ जन ऐसे बोलते हैं, जो लोग शराबी होते हैं, वो बोलते हैं कि अभी नशा कर लेते हैं, बाद में जाके तो कुछ नहीं मिलेगा, सब छोड़ देंगे, तब तो जाके राम नाम करेंगे। तो ऐसा चिंता रखते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा होता नहीं है। एक काम सर्वग्रासी है, इससे और भी काम वासना बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये कम नहीं होगा, घटेगा नहीं, और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ा देगा। तो हमको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए इस विषय में, बहुत ही ज्यादा हमको सतर्क रहना है। अभी 42 नंबर श्लोक का, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो जड़ पदार्थ से बनाया गया है हमारा ये जो शरीर है, इसमें जितने भी इंद्रियां हैं, तो इसमें श्रेष्ठ माना गया है कि इस जड़ देह में सबसे जो श्रेष्ठ है वो क्या है, हमारे इंद्रियां। अब इस इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, जहां पे उससे उत्कृष्ट, इंद्रियों से उत्कृष्ट है हमारा मन, और मन से भी श्रेष्ठ होता है बुद्धि, और इस बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो होता है वो क्या है, वो है आत्मा। अर्थात हम लोग जो जीव आत्माएं हैं, हम लोग इस बुद्धि से भी पढ़े हैं, इससे भी श्रेष्ठ हैं। तो हमको समझना है हमारा प्रकृति स्वरूप क्या है। इसको अगर अच्छे से हम लोग समझ लें तो आधा काम इधर ही हो जाएगा कि हम चिन्मय आत्माएं हैं, देह नहीं है। तो इस देह से जुड़े हुए जो भी विषय इस जगत में है, इसके प्रति ज्यादा आसक्त मत बनो, आधा काम यहाँ ही हो गया। तो आसक्ति के विषय धीरे धीरे कम होता रहेगा, घटता रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे देखिए जैसे बताया गया है कि सर्वोत्तम श्रेष्ठ होता है आत्मा, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रियां, उसके बाद है जड़ देह। तो जड़ इंद्रियां इस जड़ देह में श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है, और उनसे श्रेष्ठ है हमारा मन, और उनसे श्रेष्ठ है हमारा बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेय है हमारा ये चिन्मय